come from Delhi. Madam is coming from Bhopal. So this is good gesture. Now, would you like to demonstrate something or would you like to present something? Sir, Make submissions? sir, there is one submission with the presentation. Can you play the presentation? Because I have brought my laptop. Okay. I don't think it can be connected right now. Please. कैसे connect होगा? Actually, it's only 5 slide presentation, sir. We are trying to what we have done so far, sir, and what we are looking forward. Yes. So there is one thing we have already explained to you, sir. कि हम लोगों ने पुलिस ने अपना सारा काम कर लिया है. हमने API सबको दे दी थी. वो API हमने ICS में इंटीग्रेट कर दिया है. वो ऑन बोर्ड भी हो गए हैं. उनके पुलिस ऑफिसर्स भी ऑन बोर्ड होने शुरू हो गए, सर. 2 एस्पेक्ट थे. तीसरा एस्पेक्ट ये था कि टाइमलाइन है वो हमने SMS को संदेश में हमने देना शुरू कर दिया है. आईओ जो है वो कंसर्न थाने के जो आईओ हैं उनके यहाँ ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. वो किसी को भी ऐड कर सकते हैं. उसकी एक शर्त है. उसकी शर्त ये है कि जिसको वो ऐड कर रहे हैं वो जो है संदेश वेरीफाइड होने चाहिए. जैसे कि वो वेरीफाइड, अदरवाइज जैसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से वी डोंट अलाउ. Exactly. तो उसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कि वो वेरीफाई करेंगे कि यस ही इज मिस्टर एक्स. वो उनके सिस्टम ग्रुप का डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति है हम उसको वेरीफाई करते हैं. द मोमेंट ही इज वेरीफाइड. वेरीफाई कैसे करेंगे आप? देयर इज अ पोर्टल, सर. हमारा संदेश का एक पोर्टल है. उसको हमने पुलिस का हमने एडमिन बनाया हुआ है. प्रांजलि जी हैं हमारे हैं. तो प्रांजलि जी उसके एडमिन है. तो वो अपने पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके वो टिक कर रही है और उनको वेरीफाई कर रही है. सेम वे सर, अगर इसमें जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि प्रोसिक्यूशन के लोग आने हैं या कंप्लेनेंट आना है. हाँ सर, कंप्लेनेंट का सर उनका वेरिफिकेशन विल बी प्रॉब्लम, सर. सो हमने क्या किया सर, उनका सोल्यूशन कंप्लेनेंट है, विक्टिम है या विटनेस है, उन लोगों के लिए सर हम जो भी उसमें कार्रवाई होगी हम उनको उनके संदेश पे भेज सकते हैं, सर. दे आर द पब्लिक, सर. दे आर नॉट द क्लोज ग्रुप, सर. एग्जैक्टली. सो क्लोज ग्रुप में बहुत सारी चीजें लोग आपस में बात करें. बिल्कुल. तो वी विल नॉट रिवील द फॉरेंसिक थिंग. एग्जैक्टली. तो वो क्लोज ग्रुप आईओ करेंगे. लेकिन उस क्लोज ग्रुप से जो एक्शंस हो रहे हैं जिसमें के साथ एडमिशन रिपोर्ट आ गई है, ओनली रिपोर्ट आ गई है, हाँ. तो वो इंटीमेशन जो है विक्टिम को और उसको विटनेस को उनको मिलेगी जो नंबर पुलिस के पास है ऑलरेडी. एज पर द न्यू लॉ, सर, सारे विक्टिम्स या जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होना मैंडेटरी हो गया, सर. तो वो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इनके पास है और ये हमको प्रोवाइड कर रही है. आज की तारीख में हमें तो आईओ का डेटा आ रहा है, सर. पर आने वाले जब समय में जो हमने आज नया तरीका निकाला है, सर, जो हम करेंगे उसमें हमको सारे विक्टिम्स के और विटनेसेस के हमको मोबाइल नंबर मिलेंगे, सर. हम उनको उनके मोबाइल नंबर संदेश अगर उन्होंने अपलोड किया है तो हम संदेश में मैसेज दे देंगे. और सर अगर क्रिटिकल अगर है, सर, टू मेक दी 100% कवरेज, ये SMS के माध्यम से भी हम मैसेज छोटा मोटा भेज सकते हैं कि आपकी हियरिंग है, ये हो चुका है, ये हम कर सकते हैं. संदेश में डिटेल जाएगा, लेकिन SMS सो दैट कि सर आइडिया जो कोर्ट का लॉर्डशिप के डायरेक्शन है कि हमें इंटीमेशन भेजना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है सबके, हम भेज सकते हैं. हाँ, ये दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट, सर. यानी आज साल भर से जो डेलिब्रेशन चल रहा था, सर, उस डेलिब्रेशन में आज एक चीज ये भी आई कि वेदर वी कैन फॉर्मुलेट सच मैकेनिज्म कि उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है या वो उस व्यक्ति को जो विक्टिम है या विक्टिम का ब्रदर है या फैमिली मेंबर है, उस विक्टिम को केवल सिंपल SMS आ जाए अपडेशन, रादर देन बीइंग included in the group. Yes, है ना? जी हाँ, हम करने का पूरा प्रयास किया, सर. क्लोज ग्रुप चल गया है, सर. क्लोज ग्रुप हमारा चल गया है. क्लोज ग्रुप में कौन कौन? आईओ, सर. आईओ है, SHO. आईओ का मतलब SHO, सर. नहीं, कई बार SHO और आईओ अलग है. यानी जो SHO होते हैं वो बड़े आदमी हो जाते हैं, तो वो कई बार थानेदारी करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती. ये बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी है, सर. वो थाने में बैठ के सब लॉ एंड ऑर्डर देखना, सब पूरी व्यवस्था दूसरी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी और को दे देते हैं, सर. TI साहब जो हैं वो सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं. तो SHO और आईओ दोनों होना चाहिए. तो सर आईओ जो कि इस एडमिन का, इसका ग्रुप का जो एडमिन हुआ था, जो FIR के इसमें जो आईओ निर्धारित है, उस निर्धारित आईओ को एडमिन राइट्स लेंगे, सर. वो SHO साहब को ऐड करें या जिसको ऐड करना चाहे करें, सर. और फॉरेंसिक वाला एडमिन. सर अब आगे बताइए, सर. आगे ये कि जैसे जैसे जो टाइमलाइन हमारे पास आएगी कि जैसे आज FIR हुई है तो आईओ ऐड हो गया, कल को चल के वो पर्सन है रीच टू द जेल,
इमीडिएटली जेल हम ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आईओ साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट पेज नंबर को ज्वाइन करा सकते हैं। या मामला फॉरेंसिक में क्या है, तो फॉरेंसिक का नंबर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो सकता है अगर हमें मिल जाता है तो, जो हमारे पास है। हाँ। अदरवाइज आईओ साहब साइंटिस्ट का नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट इनके राइट्स हैं। बाकी प्रोसिक्यूटर्स के हैं सर, वो नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आईओ ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन सर ये जो प्रेजेंट है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक है, ये वर्टिकल के जो मोबाइल नंबर्स हैं, दे आर नॉट वेरीफाइड ऑन संदेश एज ऑफ नाउ। तो सर हमने क्या है कि एक हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो पुलिस ने किया है, वही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए हम उन लोगों को भेज सकते हैं रिक्वेस्ट कि आप भी अपने आप के सारे ऑफिसर्स को ऑनबोर्ड कीजिए और उनको बोलिए कि संदेश आप डाउनलोड करें और अपने आप को वेरीफाई करें। द मोमेंट दे आर वेरीफाइड, तो इन्फॉर्मेशन जो है जो आईओ डालेंगे उनको सबको मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो भी उनको लिख सकते हैं, आईओ भी उनको लिख सकते हैं। इट्स अ ग्रुप चैट, आपस में काम कर सकते हैं, ये क्लोज ग्रुप है सर। हाँ, क्लोज ग्रुप, एग्जैक्ट। फिर जो इसके ऊपर जो आपके एक्शंस आ रहे हैं सर, जो कि हमें देने हैं पब्लिक में, उसको हम एसएमएस या संदेश के माध्यम से दे सकते हैं। हम सारा का सारा कवर तो करते उसमें फिर लेकिन एक चीज ये होगी कि हर जो कंप्लेनेंट एंड विक्टिम है वो संदेश वेरीफाइड होना चाहिए। हैं। पब्लिक का जरूरत नहीं है सर, वन वे कम्युनिकेशन के लिए जरूरत नहीं है सर। ऐसा? हाँ सर, संदेश डाउनलोड करें हमारा हाँ। गवर्नमेंट का जो ऐप है सर, हाँ। और केवल शुरू हो जाए सर, क्योंकि हमारे पास वो मोबाइल नंबर पर ऐसे संदेश है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, संदेश का पोर्टल में इंफॉर्मेशन होती है, हजारों लाखों जो नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं सर, और वो नंबर अगर संदेश में है तो हम संदेश से बड़ा वाला मैसेज भेजेंगे, अदरवाइज एसएमएस पे हमको छोटे वाले लाइन का मैसेज एसएमएस। और वो एसएमएस कौन बनाएगा? सर वो एसएमएस एक टेम्पलेट वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होंगे सर, एसएमएस बड़ा नहीं हो सकता सर, छोटा एसएमएस। हाँ, कि चार्जशीट फाइल कि अभियोग पत्र पेश किया गया, पेश किया है। अभियोग पत्र फला फला कोर्ट में, जैसे एक इतनी जानकारी होना चाहिए उस कंप्लेनेंट को कि अभियुक्त ए के खिलाफ अभियोग पत्र सेशंस जज पेश किया, हम नंबर भी दे सकते हैं। हाँ, आरसीटी नंबर वगैरह जो ट्रायल नंबर रहता है, तो उतना उसको मालूम पड़ गया, वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो ये प्रयास है ना? अब अभियुक्त या अभियोगी, अभियुक्त ए आज गिरफ्तार हो गया, है ना, गिरफ्तार हो गया, जेल पहुंच गया, जेल पहुंच गया, तो हाँ, तो या छूट गया, तो उससे उस आदमी को मालूम है कि मेरे इस केस में जो ए या बी जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार हो गया है, वो अब छूट गया है बेल से, और चार्जशीट पेश हो गई है, और समन्स का क्या करेंगे जब उसको विटनेस के तौर पे आना है? सर समन्स की एक्टिविटी हमारे पास आती है, इसमें जो सिस्टम, जो कोर्ट का सिस्टम जो हमसे इंटीग्रेटेड है सर आईसीजेएस से, तो प्रोसेस जनरेशन का हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस एफआईआर में ये प्रोसेस जनरेट हुआ, प्रोसेस में चाहे वारंट हो सबमिट सर, वो इंटीमेशन हम कंसर्न जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको हम भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, और ग्रुप में डाल देंगे। इसमें प्रोसेस अभी सर एमपी पुलिस काम कर रही है सर, जिससे वारंट समन्स की डिलीवरी का इन्होंने ई समझ शुरू किया है सर, तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो डेटा हमारे पास है, वो नंबर पर जो नंबर्स हमारे पास पुलिस से मिल रहे हैं ऑफ आईओस या विक्टिम या विटनेसेस या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको हम भेज सकते हैं कि इसमें समन्स आए हैं फलानी तारीख की, अगली डेट ऑफ हियरिंग। ये हम करने का प्रयास करते हैं सर, इसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मध्य प्रदेश में सारा डाटा जनरेट हुआ प्रोसेस का, ये अच्छी बात है सर, तो सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, तो वो इन्हें वो समन्स वगैरह उनको मिलेंगे? हाँ, समन्स नहीं मिलेंगे, समन्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन, हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन की आज आपको 25 अगस्त को आपको ट्रायल कोर्ट में बयान किया सर। हाँ, ये आएगा सर कि एक टेम्पलेट बन जाएगा कि वो उस टाइप से, हाँ उसमें ये आएगा सर, इस एफआईआर में जो भी समन्स का नाम किसके नाम से है, किस डेट में इसमें अपीयर होना है, 3-4 फील्ड के अंदर, 3-4 फील्ड का एक एसएमएस बन जाएगा, वो हम अपने आईसीटीएस के माध्यम से संदेश में दे देंगे, वो इंडिविजुअल हो जाएगा, दैट इज प्राइवेट, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है क्लोज ग्रुप जो बना है आईए के साथ निकालते हैं, उसमें आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा एस्पेक्ट जो था वो विटनेस इंटिमिडेशन का, कि गवाह सुरक्षा, गवाह को कई बार इंटिमिडेशन मिलती है एक्यूज के द्वारा, ये कहा जाता है कि बयान बदलो या मत जाओ उस दिन, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि अभी पहले जब सोचा गया था वो ये था कि पूरे ग्रुप में रहेगा वो आदमी, तो जैसे ही कोई अगर गवाह को इंटिमिडेट करेगा, धमकाएगा, तो गवाह अपना फोटो धमकाने वाला या वीडियो या अपनी एक लिखित कंप्लेंट उस ग्रुप पे छोड़ देगा,
तो आईओ देखेंगे तो आईओ की ड्यूटी रहेगी कि वो उस चीज को देखें कि क्या प्रॉब्लम है। ये वाली जो चीज है अब गवाह सुरक्षा की, वो क्या आपने सोचा उसके सर लिए? उसको हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि संदेश आपकी थोड़ा सा वो लिमिटेशन है कि पब्लिक को वो वन वे इंटरफेस देते हैं, वो केवल लेंगे इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि सर ये थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योर नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, उसमें उससे देखिए, इसलिए कोर्ट ने कई बार वो लिखा है कि वो जो एज पर आपकी प्रिवेलिंग गाइडलाइंस या रेगुलेशन है उसी से करना है। कोर्ट वुड नॉट ओवर रीच, कोर्ट वुड नॉट एक्सीड कि जहां कुछ सिक्योरिटी या कुछ आपकी टेक्निकलिटी से कॉम्प्रोमाइज है, उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए कोर्ट चाहती कुछ हो, नथिंग बियॉन्ड दैट। I would like to submit. प्लीज। हाँ प्लीज। That in Sandesh, any public, if they are verified, then be on the record for bidirectional communication. अच्छा नाउ इट इज ओके सर। But somebody has to verify, validate. It's a like either a police or a court or somebody has to verify this person can talk to this person. So limited group. or नहीं, last- वेरीफाई कैसे, वेरीफाई मतलब Verify जैसे वो जैसे जैसे मैं- जैसे आजकल वो आधार कार्ड और ये सबसे वेरीफाई होते हैं वैसे। सर ये जो मोबाइल ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर दिस पर्सन इज देयर, ही नोज मी एंड ही विल गो एंड टेक वेरीफाई, देन द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। जैसे तो- पुलिस का हो रहा है, हाँ जैसे पुलिस नहीं, एडमिन पुलिस तो के आप- लिए कर रहा है, हैं? जैसे पुलिस एडमिन पुलिस के लोगों को वेरीफाई करता है, कौन करेगा? पब्लिक के पब्लिक लिए पे कौन करेगा? कौन करेगा? दैट इज द देखिए क्योंकि एक एक ओवरलैपिंग, एक कॉन्स्ट्रिक्टिव कौन सा सर्कल कहते हैं वो जो ओवरलैपिंग जो होता है, वो फैक्ट ये है कि कई इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं दे मे बी अदरवाइज प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, पर्सन्स विद टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड। 10 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं, या तो सही में उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, किसी ने गोली चलाई उन पे, दिस इज वन। कई बार फॉल्स इम्प्लीकेशन के केसेस यहाँ बनते हैं, हर जगह होता होगा। तो वो उसने 307 की एप्लीकेशन, 307 का केस बनवा दिया अपने विरोधियों पे। ही इज अदरवाइज ऑल्सो मैन ऑफ टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड। 10-12 केस है उसके, जिसमें एक दो 302 भी हो सकता है, 307 भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरी एक्सेस देना भी बड़ा रिस्की है। तो वो वेरीफाइड तो हो गए, आधार, पैन कार्ड और दूसरे जो आप वेरिफिकेशन चाह रहे होंगे, बट अदरवाइज वेरी डेंजरस टू इंक्लूड देम इनटू इट। We have to have a thin line, very thin line. मैडम क्या आपका कहना है कि आप पुलिस वाली हैं तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगी? सर आई एग्री विथ यू सर, क्योंकि कई सारे कंप्लेनेंट होते हैं जो दूसरे केस में एक्यूज रहते हैं, हाँ तो वी नीड टू थिंक अबाउट, मतलब उस पे हमें सर हम संदेश में थोड़ा सा हम बैठते हैं टीम के साथ में कि कुछ को अगर कुछ डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, कोई तरीका निकालने की हम कोशिश करते हैं सर, जिससे कि उसको परेशानी है, वो इंटीमेट करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो हमारे पास किसी तरह से सिस्टम में लैंड करना चाहिए हाँ। रिमोटली। दैट इज व्हाट हाँ। ये रिक्वायरमेंट है सर हमारी, हम इसको कोशिश करते हैं सर। लेट मी क्योंकि जो वो वाला यादव वाला जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो एक महेंद्र चावला महेंद्र चावला जो जजमेंट है उसमें उन्होंने विटनेस प्रोटेक्शन पे पूरा सब कहा है। तो विटनेस प्रोटेक्शन पे थोड़ा सा ये एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटीमेशन टाइमली पुलिस को मिल जाए, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक तो उसको 4 दिन बाद अगर गवाही है और उसके लिए उसको जाना है, तो वो उसको हिम्मत होना चाहिए कि मैं उस दिन जाके गवाही दे सकूं और मेरे को कुछ हानि नहीं होगी या मुझे कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा, पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा। एक तो वो है, और एक इन जनरल रहता है कई बार कि उसने गवाही दे भी दी और उसने उसके अगेंस्ट दिया आदमी के, और दूसरे गवाहों का चल रहा है, बीच में उस एक्यूज के भाई या बेटे ने या किसी और फैमिली मेंबर ने या किसी उसके साथी ने इनके ऊपर अदरवाइज हमला करा कि तुमने गवाही दे दी है, आज अब देखो ये क्या होता है। तो दोनों कंडीशंस में उस आदमी का जो ग्रीवांस है वो कहीं आपके पास लैंड करना जरूरी इसलिए है ताकि फेथ बना रहे सिस्टम पे। हम सब प्रयास करते हैं इसमें, हाँ। प्रयास करते हैं। मैं और संदेश टीम बैठ के हम लोग करते हैं इसमें कि कैसा कि कुछ एक वो EFIR कंप्लेंट टाइप कुछ ऐसा रहे। सर। उसके लिए फिर एक ऐप बना सकते हैं, दैट कैन बी
विजिबल, वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसका भी प्रोसेस नहीं होगा, वेरिफिकेशन, हाँ, हर आदमी को ऐसे नहीं, और दूसरा दूसरा क्या है, देखिए हर आदमी हमारे यहाँ लिटरेट और मोबाइल सेवी नहीं है। वो हमारे यहाँ केवल व्हाट्सएप और हमारे यहाँ वो टेलीफोन करना जानता है, इतना निटी ग्रिटी में शायद ना जा पाए वो। कई लोग बहुत विक्टिम के मैसेज के साथ में अगर उसको एक कोई लिंक प्रोवाइड हो जाए, अगर कोई जो हाँ, ये शिकायत भी एक- कर ये लिंक, एक समझ- अगर हाँ, बिल्कुल। लिंक आ जाएगी तो उससे वो हो जाएगा, वो उस लिंक को करके वो बता सकता है बहुत अच्छा। कि मुझे ये प्रॉब्लम। सर एक पोर्टल पर केवल कंप्लेंट लेने का ही सुविधा बनाई जाए, तो उस लिंक को वो सिक्योर्ड वे में, सर ऐसा नहीं हर एक के पास जाएगा वो सिक्योर्ड वे में उस विक्टिम या कंप्लेनेंट या जो विटनेस हैं उनके मोबाइल को जब हम लिंक भेजेंगे तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे सर। तो वो लिंक को क्लिक करेंगे, वो उसी मोबाइल नंबर से ही फायर हो रहा है हाँ। टू इंश्योर, हाँ, तब जाकर के वो नहीं, आपकी तो देखिए उस लिंक पे आपके 2 या 3 चीजें ऑटोमेटिक आनी चाहिए। जैसे उसने लिंक पे गया तो वो मोबाइल नंबर फायर हुआ और वो मोबाइल नंबर इस केस के लिए जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो केस आ जाना चाहिए और वो आईओ तक पहुंच जाए। कोई और उसको यूज ना करे सर, हाँ। अदरवाइज इट कैन बी इश्यूज सर। हाँ, मिसयूज बिल्कुल हो इसीलिए सकता है। सर इसको थोड़ा सेंसिटिव है सर ये। वो लिंक से तो माइलॉट, अगर लिंक से अगर मैं ही क्लिक करूंगा तो फिर वो ओटीपी, तो वो ओटीपी मुझे ही मिलेगी। तरीके निकालने पड़ेंगे तो ये अगर उस पर किया जाए तो हो सकता है। Actually, it's a good idea. The link will be, yeah, pointed for. वो और ओटीपी रहे Mandatory उसमें, करा। ओटीपी रहे, OTP फिंगर रहे। स्कैन रहे, Pilot। या आई जैसे पेमेंट वगैरह का जो अभी यूपीआई, आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि यूपीआई उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है कि वो फिंगर और रेटिना स्कैन से अब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। This is, श्योर फिर तो वैसा अगर कुछ हो, करते हैं सर, इसका हम प्रयास करते हैं सर। आप आ गए तो इसलिए अच्छा रहा कि इंडिविजुअल आपका डिस्कशन हो जाएगा। अभी आप लोग बैठिएगा, थोड़ा चीजों को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। मिस्टर शर्मा आप भी बैठिए। के लिए करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज vulnerable witness deposition, vulnerable effects to the library, vulnerable witnesses community activity, these are the persons who are intimidated. हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं कि वो 4 या 5 लोगों को वो That is a child है, women है, उन्हीं को वल्नरेबल विटनेसेस को ही उसमें रखा जाए, उसमें authenticate भी जिसमें कंप्लेनेंट को इंक्लूड किया जाए बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्टेटस एज कंप्लेनेंट। complainant and victim को एक अलग एक status दिया जाए कि yes, these are the victim and witnesses. तो वो हर 15 days और 20 days में पुलिस would verify कि हाँ this person is using this number, because by stretch of trial would go on for years and years. कभी कभी मोबाइल गुम हो जाता है और देयर माइट बी चांसेस कि जो परपेट्रेटर है दे आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली। हाँ, ये भी केसेस कई बार ऐसा है, कजिन है, उसने इंसेस्चुअल रिलेशनशिप कर ली है, वो हो गया है। कई बार 2 फैमिलीज के बीच में, क्योंकि सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सर लिंक इज द बेस्ट सॉल्यूशन सर, व्हाट वी आर थिंकिंग है ना, लिंक इज द बेस्ट वन। वेरिफिकेशन उससे प्री करना है। हां सर, तो आप थोड़ा सा ये नोट कर सब आ लीजिएगा। जाएगा। मिस्टर शर्मा आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, हां सर बिल्कुल सर, है माय ना, टीम इज ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ। ये नोट की इनमें क्या करना एक है। जो जिस जिले में भी ऐप काम करेगा उसमें एक नोडल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर नोडल रहेगा तो उसमें जो प्रॉपर नहीं चल रहा है वो तो वो उसको वॉच करेगा कि कहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड से। पुलिस कंट्रोल रूम, यस, वो जो एसपी के अंडर में एडिशनल एसपी जो भी एक नोडल कंट्रोल रूम उसका। रहता है, तो कंट्रोल रूम में कोई ऐसा तो ग्वालियर जिले में जो भी आईयूज हैं, जो भी क्राइम नंबर है, उनमें अगर किसी में आपका डिले चल रहा है, पुलिस का सेटअप बहुत अच्छा है। वी कैन गेट कनेक्टेड विद 112, वी कैन गेट कनेक्टेड, वो हम बात करते हैं, हाँ सो दैट इट्स इमीडिएटली यू आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। हाँ वो पुलिस का भोपड़ा नेटवर्क है, वो दे विल बी डेफिनेटली कमिंग विद बिल्कुल। तो वो अगर वो आया तो हो सकता है 112 का रिस्पांस भी आ जाए, Yes. क्योंकि 112 इज डूइंग इफेक्टिव सर्विस। यस सर। ओवरऑल ऐसा जो लगता है कि वो उसमें तुरंत पहुंच जाते हैं, तो कम से कम इन्फॉर्मेंट तो रहते हैं कि उनको मालूम है कि हमने क्या क्राइम हुआ है। रिस्पॉन्स टीम जो है, रिस्पॉन्स टीम है, वो अगली रिस्पॉन्स वही देते हैं पुलिस। तो उसको कैसे 112 से आप जोड़ सकते हैं। हम बैठते सर 112 की टीम जो है, 112 इज एमएचए का इनिशिएटिव है सर, हाँ और एमएचए ही आईसी जैसा, और अनफॉर्चुनेटली सर वो हमारे साथ में ही टीम है 112 ईसी डायरेक्टली। अच्छा, तो हम उनसे बात करते हैं कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 112 मींस हम पूरे देश के साथ काम करेंगे, उनका क्योंकि सेंट्रल टीम है सर। अभी एमपी से हम शुरू करेंगे आपके
कि जो भी कॉल हमारे पास आ रही है या उनके पास रेडीमेड कोई सोल्यूशन है जिसमें लिंक क्लिक करने पर सीधा मैसेज आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा सर। तो हमें, है ना, हाँ, तो वो लिंक जो है हमारे एसएमएस के माध्यम से विक्टिम को या जिसको नंबर वो करना चाहती है वो यूज करेंगे इसको। और अच्छा, ये समन्स डिलीवरी में ये जो आपने क्योंकि आईसीजेएस से जोड़ लिया है, हाँ सर, और अब आप हर विटनेस को समन्स ई ई समन्स भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, तो वो आप विटनेस को ऑनलाइन समन्स कैसे भेजेंगे, यानी किस माध्यम से भेजेंगे? यानी क्योंकि हर कोई के पास तो मेल आईडी नहीं है। तो जैसे एक गांव का एक वो कंप्लेनेंट था जिसको समझ जाना है कि सितंबर की डेट है, तो आप कैसे भेजेंगे? सर ऐसा अभी जो सिस्टम बनाया है वो फिजिकल का एक स्लाइटली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किया है आज की तारीख में। वो ये है कि समझ जो है वारंट जो भी आते थे वो थाने में आते थे, थाने से एलोकेट करके फिर वो फिजिकली डिलीवर करने जाते थे। अब ये सिस्टम जो है तो टाइप करने में दिक्कत होती थी, कुछ टाइप कर रहे हैं, और वो कोर्ट ने जो दिया है, जो नंबर दिया है वही नंबर थाने में आता है, वही नंबर जो डिलीवरी पर्सन के पास जाता है, फिर वो एक्चुअल साइट पे वहां जाते हैं, वो कागज देते हैं ऐप के थ्रू और फोटो खींचते हैं, उसका लोकेशन आ जाती है कहाँ डिलीवर किया था इसको, और वो कंप्लायंस जो है वो एपीआई के माध्यम से सीआईएस कोड पे चली जाती है सर। तो जैसे एंड स्टेप में होता है सर, वैसे ही कोर्ट है। में एंड स्टेप में, तो एंड यानी स्टेप आपने एक तरह से उसका समन्स डिलीवरी का पहले जो वो एक प्रोसेस सर्वर है वो एक नोट लगाता था, उसके बजाय आपने उसको ये एविडेंस क्रिएट करा कि Yes. देखो ये आप इस आदमी फिजिकल लोकेशन हाँ, और इस लोकेशन का हमने कोऑर्डिनेट्स वही, हाँ कोऑर्डिनेट्स वही है, तो वो जगह का एड्रेस वही है, वहीं पर आदमी को दिया है। दूसरा सर, अगर वो नहीं मिला है तो उसके घर पे चिपकाते हैं, वो प्रोसेस भी फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। तो ये ना आपको तो यानी ये क्लाइंट्स के लिए सारा है। यानी फिजिकल डिलीवरी विद द एड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। यस, नाउ इलेक्ट्रॉनिक सर, इलेक्ट्रॉनिक पे हम क्या कर सकते हैं सर, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस पुलिस से मिल जाएगा साहब, इसका ईमेल आईडी ये है या व्हाट्सएप नंबर जो भी है, स्क्रीनशॉट तो वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या सर एक मेल भेजा सकता है, क्योंकि एज पर न्यू लॉ सर ये मेल डिलीवरी कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिलीवरी। नहीं, इसमें ये नहीं हो सकता क्या, क्योंकि आईसीजेएस से जुड़ा है आपका और आप सबको जोड़ रहे हैं, तो समन्स वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल कोर्ट में, जैसे ट्रायल कोर्ट का एक निश्चित प्रोग्राम रहता है, कमिटल हुआ, कमिटल के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक ट्रायल प्रोग्राम आता है कि हम ये 4 दिन ये विटनेसेस आएंगे, 25, 26, 27, 28 अगस्त, 4 दिन। तो ये जो प्रोसीडिंग है ये वाली, ये डायरेक्ट जैसे ही टाइप हो, साइन हो जैसा आपके, और तुरंत उस व्हाट्सएप नंबर या संदेश ऐप नंबर देखे जाए उस आदमी के, और डायरेक्ट उसको संदेश ऐप पे उसके उस पर डिलीवरी हुई है। डॉक्टर मैं सीआईएस टीम जो इसकी है, हाँ। जो ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती है सर, हम्म। ये क्योंकि उस एप्लीकेशन से अब हमको काम करना पड़ेगा सर, तो थोड़ा सा उनको हम सबमिट करेंगे सर ये चीज कि ये संभव है, हम कर सकते हैं, संदेश का हमने कर दिया है इस तरह से, वो संदेश वहां भी इंटीग्रेट हो सकता है एज इट इज जो है वो रेसिपिएंट को पहुंचे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये इंश्योर हो गया कि ट्रायल कोर्ट ने भेजा, मतलब एक रिलायबल सोर्स ने भेजा, और वो नंबर क्योंकि उसका वहां जुड़ा हुआ है उस पे, तो आपने उसको भेजा वहां पर और डिलीवरी हुआ उसको वो संदेश। आप कह रहे हैं यूनिलैटरल है, यूनिडायमेंशनल डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है, यानी आप बता सकते हैं, है ना, वो नहीं बता सकता अपना, उसको बताने के लिए केवल कंप्लेंट चाहिए उसको, तो अगर दिक्कत हो तो कंप्लेंट उसको वैसे भी ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, उसको तो खबरें अगर मिल रही है सारी, तो वो संतुष्ट है कि मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था, ये आज चार्जशीट पेश हो गई है, सारे एक्यूज की बेल खारिज हो गई है, और अब मेरे को गवाही देने जाना है, वो इसमें खुश है क्योंकि वो यही चाह रहा था। तो वो जो है, अगर वो यूनिडायरेक्शनल है, तो हम क्या ट्रायल कोर्ट से ही वो एक, जैसे ही वो जजमेंट, जैसे ही वो ऑर्डर साइन हुआ और ऑर्डर अपलोड हुआ, उस पे अपलोड होके तुरंत वो किन को जाना है, 3 लोगों को, तो ये 3 लोगों को जाना है, उससे क्या होगा, एक कॉपी उसकी आईओ के पास भी जानी चाहिए, ताकि आईओ को भी मालूम रहे कि मेरी उस ट्रायल में जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी थी 2023 में, अब वो ट्रायल पे तैयार होके आया है केस, उसमें वो कंप्लेनेंट है, आज बयान देने या उस तारीख को आने वाला है। सर ये सारा संभव है सर, ये क्योंकि हमारे पास आईसी जिधर हटाता तो हम कर सकते हैं सर,
लेकिन जितना CIS को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर। सर आप इतने अच्छे सर इनिशिएटिव आ रहे हैं सर। एक इनिशिएटिव जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आप भी बता रहा था कि सर क्या होता है, हाई कोर्ट पे अपील फाइल होती है, जेल को पता नहीं चलता है। जेल को तब पता चलता है जब कोई यहाँ से आदेश आता है साहब, छोड़ा जाए उसको। इस प्रोसेस में थोड़ा ब्लाइंड रहता है टोटल मामला जेल का। इसमें करने का छोटा सा सिंपल एफर्ट है जो हम और जगह करके आए थे, अब और इसको इम्प्रूव कर दिया हमने। उसमें क्या है कि जब भी कोई अपील फाइल होगी तो वकील साहब बताते हैं कि साहब ये FIR नंबर है, इससे फलाना एक्यूज है, तो उसके साथ साथ में उसका प्रिजनर ID भी अगर दे दिया जाए तो जैसे ही अपील रजिस्टर होगी यहाँ पर, जेल को पता जाएगा अपील हुई है फाइल फलाने फलाने PID की। फिर साहब आज उसमें हियरिंग हुई है, ये आदेश हुआ है, फाइनली जजमेंट ये आया है। तो जो गैप है सर, लेकिन PID पर कैसे पता चले, इसके अंदर 4 तरीके हैं सर। जब भी कोई मुलाकाती रजिस्ट्रार जेल में मिलने जाता है तो रसीद जनरेट होती है वहां पे इसकी मिलने की, उस रसीद पर उसका PID नंबर लिखा होता है सर। लिखा होता है। हाँ सर, तो वकील साहब के पास पहुंच जाएगा। दूसरा है सर कि जैसे ही हम किसी कैदी जो है अपना कोई विजिटर बताता है कि साहब मुझसे ये लोग मिलने आएंगे, उनके मोबाइल नंबर ये है, तो जैसे ही बताएगा उनको SMS चलाए साहब फलाना फलाना कैदी जो जेल में है उसका PID ये है जो कि आपका रिलेटिव है। दूसरा। तीसरा है सर, हमने सिटीजनशिप पोर्टल किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने 15 जुलाई 2022 को उसको रिलीज किया था सर। तो जो 10 लोग किसी कैदी के रजिस्टर्ड हैं लोग, वो उस पर साइन इन कर सकते हैं, और जो अपील पे फाइल करने का जो मटेरियल चाहिए उसको, साहब नाम क्या है, कितने और केस में है और कितना सेंटेंस पूरा हो गया, सारे एस्पेक्ट्स लीगल एस्पेक्ट्स का प्रिंट निकल आता है सर, उसमें PID नंबर है सर। और चौथा है सर, जैसे हमारी 4 जगह हैं, भोपाल में हाईकोर्ट है, फिर यहाँ बेंच है, फिर इंदौर में है और जबलपुर में। तीन तो टोटल 4 लोकेशन अच्छा सर। तो तीनों लोकेशंस में जेल के जो जेल्स हैं वहां पर, उनमें एक 2-2 घंटे के लिए काउंटर ओपन हो सकता है, कोई भी वकील साहब जाए और उस कैदी का PID नंबर वहां से ले सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ PID जो 100% है सर। लेकिन यहाँ सिस्टम में अगर PID नंबर डल जाए, हमारा जो CIS मध्य प्रदेश में जो है वो पुणे वाला नहीं है सर, ये आपका अपना एप्लीकेशन है सर, जो कि जबलपुर से चल रहा है सर। उस एप्लीकेशन में PID नंबर डल जाए तो बहुत सारी डिले जो है वो दूर हो सकती है सर। आप ये सर। वो PID नंबर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो जेल गया और वो PID नंबर आया, हाँ तो वो ऑटोमेटिक उस पोर्टल पे उस आदमी का जो है आइडेंटिफिकेशन वो PID के थ्रू वैसे ही ऑटोमेटिक हो सकता है। हाँ हो सकता यानी वकील साहब की जाने की जरूरत ही नहीं। तो कई केसेस में कुछ वकील जाते हैं कोर्ट में, जेल में, कुछ वकील नहीं भी जाते हैं। तो कई एक्यूज ऐसे हैं जिनके वकील अगर कोर्ट जेल में नहीं गए तो वो PID इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। सर। पावर जो फाइल होता है दैट्स विद द सिग्नेचर ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट। PID नंबर यहाँ के रजिस्ट्री बोर्ड